हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये हमारे सॉल्यूशन का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन टर्म्स, इसके कुछ क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देखें, इस वीडियो से पहले आप वो देखें, तब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और ज्यादा। सेकंड वीडियो में हमने देखा था सॉल्युबिलिटी एंड हेनरिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इतना हम सेकंड वीडियो तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अगर आपने इससे पहले ये वीडियो दो अपलोड कर चुका हूँ वो नहीं देखी है तो वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको पहले देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूंगा। तो मैं ऊपर डायग्राम बनाता हूँ एक। तो डायग्राम में हम एक व्हीकल लेते हैं। ये हमने एक व्हीकल लिया, ठीक है। इस व्हीकल में कुछ लिक्विड है, ये पानी वाटर है, ठीक है। ये हमारा लिक्विड है और ये लिक्विड हो गया। अब मैं इसको नीचे से हीट देता हूँ, मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। इसका मैंने टेम्परेचर के क्या इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका क्या होगा, इस वाटर का, इस लिक्विड का क्या होगा, ये लिक्विड है, ये किस में चेंज होगा, ये वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये किस में चेंज होने लगेगा, ये वेपर में चेंज, ये लिक्विड है, ये वेपर में चेंज होने लगेगा। ये हमारा वेपर में चेंज होने लगा, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने हमारा जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, उतने ही हमारे वेपर बन रहे हैं, ठीक है। और ये इसका ये ऊपर वाला ये फ्रंट है, इसको मैं किसी से ढक देता हूँ, ठीक है। मैंने ढक दिया, ठीक है। अब ये वेपर कहाँ जाएगा, ये सरफेस पे, मैंने सरफेस बंद कर दिया, सरफेस पे लगेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितने हमारे लिक्विड वेपर में बनना है उतने ही वेपर हमारे लिक्विड में बनना है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब हमारा लिक्विड वेपर चेंज होना शुरू हो जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, वेपर के पार्टिकल सरफेस पर प्रेशर लगाएंगे। ये वेपर है, वेपर के पार्टिकल्स सरफेस है, सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या है। जब ये वेपर्स हैं, ये वेपर बनना है, ये वेपर, ये वेपर है, ये पार्टिकल, ये वेपर पार्टिकल है, ये सरफेस पे जब प्रेशर लगाएंगे तब उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। यही हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वेपर, पार्शियल सॉरी, पार्शियल प्रेशर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, वेपर के पार्शियल प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विथ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, ऐसे कोई टेम्परेचर उस पर तो स्टेबल होगा हमारा इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितने हमारे इवापोरेशन हो रहा है उतने ही हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब जितने हमारे वेपर, लिक्विड से वेपर बनना है उतने ही हमारे वेपर से लिक्विड में बनना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम क्या है और हमारा वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल H2O, और ये हमारा H2O लिक्विड और H2O गैस, मतलब वाटर हमारे लिक्विड और गैस, लिक्विड से गैस बन जाता है, गैस से हमारा लिक्विड बन जाता है। ये हमने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Kp से। तो PH2O गैस कैसे लिखेंगे, PH2O गैस क्या है, पार्शियल H2O गैस फिर पार्शियल H2O लिक्विड, ठीक है। और
फॉर प्योर के लिए ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, हमारा प्योर के लिए क्या लिखेंगे, H2O लिक्विड रेशियो PH2O लिक्विड इक्वल 1, मतलब कि हमारा के किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो फॉर लिक्विड और वेपर, वेपर प्रेजेंट सॉरी वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन, कौन कौन से फैक्टर्स पे इस पे डिपेंड करता है हमारा वेपर प्रेशर, किस कौन 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 से फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है। दो फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा हमारा है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस in the liquid is smaller than we observe high vapor pressure because loosely held molecules escape more easily into vapor phase। इसमें क्या लिखा है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर हमारा वीक इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा तो हमारे मोर वेपर प्रेशर बनेंगे, मतलब हमारे जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है अगर वो कमजोर है, वीक है, तो हमारे वेपर प्रेशर क्या ज्यादा बनेंगे। और अगर हमारा इंटर मोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो हमारे वेपर प्रेशर कैसे बनेंगे, लेस। यहाँ ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉरी, जब हमारा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो हमारे वेपर प्रेशर क्या ज्यादा बनेंगे, मोर वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर लेस बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा यहाँ तक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। क्या मतलब निकल रहा है इसका, द टेम्परेचर एट अ विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब ये हमारा वेपर प्रेशर है टेम्परेचर का, ये हमारा वेपर प्रेशर किसी जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसके इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आ लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर बॉइल्स एट अ लो टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, ठीक। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। इसमें जो टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। इसको टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन सब कुछ इसका इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट in the solution is directly proportional to its mole fraction। राउल्ट्स लॉ दो फॉर्म में होता है, एक होता है वोलेटाइल के लिए, एक होता है नॉन वोलेटाइल के लिए। तो हम पहले बात करेंगे वोलेटाइल लिक्विड के लिए, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड के लिए बात करेंगे तो इसमें पहले हम क्या लेंगे, 3 बीकर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा और उसकी हेल्प से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो पहले हम 3 बीकर लेंगे। एक बीकर जी हो गया, एक बीकर जी हो गया, और एक बीकर जी हो गया। वोलेटाइल लिक्विड में हम बात करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब पी की बात करनी है हमें। तो 3 बीकर ले चुके हैं हम, ठीक है इसमें।
इसमें हमारा कंपोनेंट ए है, इसमें हमारा कंपोनेंट बी है, ठीक है। और ये हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ए है, मतलब कि पी ए नॉट। इसमें हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर बी है, ठीक है। तो हमारा ए क्या है, हमारा ए है, ये कंपोनेंट क्या है, प्योर कंपोनेंट है, ठीक है। और ये हमारा पी ए नॉट क्या है, ये हमारा वेपर वो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या लेते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए और बी है। तो हम पहले ए की बात करते हैं, ठीक है। फॉर ए, फॉर कंपोनेंट ए की बात करते हैं पहले, ठीक है। ए की बात करेंगे तो ए का प्योर कंपोनेंट सॉल्यूशन कितना है। ए का प्योर कंपोनेंट सॉल्यूशन कितना, प्योर कंपोनेंट है पार्शियल वेपर वो सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब एक्स ए, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हमारा डायरेक्टली इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी ए नॉट, सॉरी, पार्शियल वेपर प्रेशर ए इक्वल, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इक्वल पार्शियल वेपर प्रेशर, प्योर वाला प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डॉट एक्स ए। ये हमारा किसका हो गया, हमारा हो गया फोर कंपोनेंट ए का। सिमिलर ऐसे ही फोर कंपोनेंट बी का, यहाँ पर मैंने निकाला, यहाँ पर मैंने लिक्विड वन और लिक्विड टू लिया हुआ, ठीक है, लिया है। और इसमें मैंने इन एग्जांपल में मैंने ए और बी ले लिया है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर वन और टू ले लेना। तो फॉर लिक्विड वन के लिए पी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में साइन आएंगे तो प्योर पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड वन के लिए आ गया, ठीक है, सिमिलर। ऐसे फॉर लिक्विड टू के लिए निकलेगा, पी टू इक्वल, सॉरी, पी टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, और जब साइन हटेगा इसका तो ये वाला आ जाएगा, सिमिलर वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या हमारा सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट, ये जीरो हो गया। ये आ गया हमारा वेपर प्रेशर हो गया। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है किसकी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की। इसको भी देख के जाना, ठीक। इतना समझ में आया होगा आपको। चलो आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस क्या होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए वो हमारे कौन से होते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन। जो जो सॉल्यूशन कन्वर्ट नहीं हो लिक्विड से वेपर में, वो हमारे कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। एक बार दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ। जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए इजीली, वो हमारे होते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन।
और जो कन्वर्ट नहीं हो वो हमारे होते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। हमसे ये पूछा जाए कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम एक लॉ का यूज करते हैं, और कौन सा लॉ है वो हमारा है डेल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, हम इसमें यूज करेंगे डेल्टन्स लॉ का। तो डेल्टन्स लॉ क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेज in the container will be the sum of the partial pressure of components of the solution। मतलब कंटेनर में जितना भी हमारा सॉल्यूशन है उनका क्या कर देंगे हम, पार्शियल सम कर देंगे। ठीक है, तो जब करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कैसे होगा, तो पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, सॉरी इसमें तो वन और टू लिया है, तो पी टोटल इक्वल पी वन प्लस पी टू। ठीक है, दो हमारे पास पी करते हैं, ये हमारा तो टोटल वाला आ गया। ठीक है, ये हमारा वन हो गया, हमारा टू हो गया, और इसमें हमारा क्या आएगा, टोटल, मतलब जो हम सम करेंगे उसका। ठीक है, वो हमारा इसमें टोटल प्रेशर आएगा, मतलब इसमें हमारा ए और बी और दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो पी टोटल इक्वल पी वन प्लस पी टू इक्वल क्या आएगा, पी पी नॉट वन इंटू मोल फ्रैक्शन प्लस पी नॉट टू इंटू एक्स टू, मतलब मोल फ्रैक्शन। तो पी टोटल इक्वल वन माइनस एक्स टू। if y1 and y2 are the mole fraction of a liquid 1 and liquid 2 respectively, if vapor phase, then using Dalton's law of partial vapor phase, P1 equal y1 P total, P2 equal y2 P total. At equilibrium vapor phase will be always rich in the component which is more volatile. अब Raoult's law as a special case of Henry's law। ठीक है, according to Raoult's law, vapor pressure of volatile component in a given solution P equal x into P naught। Equation 1 दे दी। In the solution of a gas in liquid, if one of the component is so volatile that it exists as a gas, then its solubility is directly proportional to mole fraction P equal kh into x। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, हमारी हेनरीज लॉ होता है, आपको याद हो तो। when kh becomes equal to p naught, both are constant for a given liquid at constant temperature, then Raoult's law becomes special case of Henry's law। अब समझाता हूँ ये क्या है। हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता है, पी इक्वल पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स है। ये हमारा क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक, अब हेनरीज लॉ क्या होता है हमारा, पी ए इक्वल पी एच इंटू एक्स है। ये हमारा हेनरीज लॉ हो गया, ये हमारा राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है,
तो इसमें सिमिलरिटी देख करें, सिमिलरिटी देखिए इसमें, इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, देखो पी ए इधर भी है, पी ए इधर भी है, ठीक है। तो एक तो ये सिमिलर है इसमें, पी ए इधर भी है, पी ए इधर भी है, ठीक है। एक्स से हमारा इसमें लास्ट में भी है और एक्स से इसमें हमारा इसमें भी है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है, हमारा पी नॉट ए का है और इसमें हमारा के एच का डिफरेंस है, ठीक है। तो राउट्स लॉ कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इफ पी नॉट ए इक्वल के एक्स, सॉरी के एच। रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, राउट्स लॉ कैन बी कंसीडर्ड, राउट्स लॉ कैन बी कंसीडर्ड as a special case of Henry's law if P naught A equal KH. Okay. Pressure is directly proportional to mole fraction. ये इसमें सिमिलरिटीज है, क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X हो गया, ठीक है। ये इसमें सिमिलरिटी है और ये इसमें जो मैंने आपको बताया ये इसमें लिखा हुआ है इसकी थ्योरी में, और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो पहले हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। पहले हमारा आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दी सॉल्यूशंस which obey Raoult's law over entire range of concentration are known as ideal solution। जो सॉल्यूशन हमारा राउल्ट्स लॉ को ओबे करे वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। बस इतनी सी बात है इसमें। पी इक्वल एक्स से मार के मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट ए। ये तो आपको पता चल गया होगा क्या लिखा है, किसकी टर्म है ये हमारी, किसकी टर्म है ये हमारी राउल्ट्स लॉ की टर्म है, ठीक है। तो पी भी हमारा क्या होगा, पी भी इक्वल एक्स बी इंटू पी नॉट बी। कंपोनेंट ए प्लस बी equal solution AB, forces of attraction between AB are exactly same as AA and BB। तो एफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एफ ए, सॉरी माइनस नहीं है, एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल एफ बी बी हमारा इक्वल हो जाएगा। कंपोनेंट ए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी इक्वल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए आर एग्जैक्टली सेम। मतलब जो हमारा ए है हमारा कैसा क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ए कर दो चाहे बी बी कर दो चाहे ए बी कर दो। तो यहाँ पर ये लिखा है हमारा फोर्स ए बी इक्वल फोर्स ए इक्वल फोर्स ए बी बी, ठीक है। हमारे सब फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑन मिक्सिंग देयर इज नो इंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज। तो डेल्टा एक्स मिक्स हमारा क्या होगा, जीरो। डेल्टा वॉल्यूम हमारा मिक्स क्या होगा हमारा, ये भी हमारा जीरो। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आइडियल एंड नॉन आइडियल के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे पूछते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। दूसरा एग्जाम्पल ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन। थर्ड एग्जाम्पल बेंजीन एंड टॉलिन। ये हमारा हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आप समझ गए होंगे, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करे। When a solution does not obey Raoult's law over entire range of concentration, then it is called non-ideal solution। तो हमारा इसमें P A इक्वल एक्स ए, सॉरी एक्स ए मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट ए, इसमें इक्वल नहीं होगा, पी भी ये भी इक्वल नहीं होगा। कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी इक्वल कंपोनेंट ए बी। इसमें हमारा ए बी बी कोई इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फोर्स मतलब फोर्स ए बी, फोर्स ए फोर्स बी बी हमारा कोई इक्वल नहीं होगा। जब हम इसको मिक्सिंग करेंगे एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम एंड चेंज, तो हमारा जो हमारा एंथैल्पी है डेल्टा एंथैल्पी मिक्स, ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो और वॉल्यूम भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से, इसके भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O एंड इथेनॉल। दूसरा एग्जांपल है H2O CH3 COOH। थर्ड एग्जांपल है CHCl3 एंड CCl4। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी टाइप्स हैं,
कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा कौन सा होगा? नेगेटिव डेविएशन। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन ऑफ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जब हमारा ए बी इंटरेक्शंस करते हैं, ए बी इंटरेक्शंस are weaker than A and BB interactions. Due to this vapor pressure will increase which results in positive deviation। मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है जब हमारा ए बी इंटरेक्शन है, ए बी हमारा इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है? वीकर देन किससे किससे वीकर होते हैं, किससे कम होते हैं? ए और बी इंटरेक्शन से हमारा वीकर होता है हमारा ए बी। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस वेपर वेपर प्रेशर इंक्रीज विच रिजल्ट, तो हमारा क्या इंक्रीज होता है? हमारा पॉजिटिव डेविएशन हमारा इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारा क्या होगा? पी टोटल क्या होगा? पी टोटल ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी से हमारा पी टोटल हमारा ज्यादा होगा। मतलब लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी इक्वल सॉल्यूशन ए बी। ठीक है। तो डेल्टा मिक्स हमारा इसमें पॉजिटिव होगा, तो हमारी इंथैल्पी है, और डेल्टा वॉल्यूम हमारा पॉजिटिव होगा। दोनों हमारे सॉरी पॉजिटिव ही होंगे। तो इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, H2O प्लस सी एच थ्री ओ एच। दूसरा एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। थर्ड एग्जाम्पल है सी एस सी एल थ्री प्लस सी सी एल फोर। अब नेक्स्ट इसका टाइप है नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ए बी इंटरेक्शन और इसमें क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन से हमारा स्ट्रॉन्गर ज्यादा होगा। ठीक है। ए बी ड्यू टू दिस वेपर, इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हमारा क्या निकलेगा? क्या आएगा? नेगेटिव डेविएशन आएगा। तो इसमें हमारा पी टोटल कम होगा। किससे? एक्स से एक्स से इंटू पी नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट। तो उसमें हमारा डेल्टा एंथैल्पी और डेल्टा वॉल्यूम हमारा नेगेटिव होगा। इसके एग्जांपल देख लीजिए, फिनॉल प्लस वो एनिलीन। और दूसरा एग्जांपल है सी एस सी एल थ्री प्लस एसीटोन। ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सी एस सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसे, एंड सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन वाई। क्यों दिखाता है? इन प्योर सी एस सी एल थ्री, सॉरी रिपीट करता हूँ, इन प्योर सी एच सी एल थ्री एंड प्योर एसीटोन देयर इज नो हाइड्रोजन। जो हमारा प्योर सी एच सी एल थ्री होता है और प्योर एसीटोन होता है, हमारा क्या होता है? इसमें नो हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, प्योर में। बट आफ्टर मिक्सिंग देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिक्सिंग के बाद इसमें क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ सी एच सी एल थ्री एंड ऑक्सीजन एसीटोन में। ठीक। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, तो इसमें क्या होता है? इंट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बिटवीन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स। वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसकी वजह से इसकी वजह से इसमें हमारे नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है। ये इसके वो ये आप इसके बना देना फिगर, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा फोर्थ आएगा, फोर्थ उसमें हमारा एजिटोप्स और हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रह गई हैं। वो मैं वो आगे आगे आने वाली वीडियो में करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इसकी मैं ये नोट्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।